नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 लाख इनामी अपराधी चुन्नू ठाकुर और उनकी पत्नी को न्यायालय में प्रस्तुत कर भेजा गया जेल। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला मार्केट स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान में लगी भीषण आग, हुई लाखों की क्षति। और चैती छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम दिख रही है सुस्त। प्रमुख घाटों पर गंदगी का अंबार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर और उनकी पत्नी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। 3 लाख के इनामी अपराधी चुन्नू ठाकुर और उसकी पत्नी को मुजफ्फरपुर की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप सभी दर्शकों को बता दें कि अपराधी चुन्नू ठाकुर पर मुजफ्फरपुर के कई थानों में लूट, हत्या, रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी और पुलिस के द्वारा 3 लाख का इनाम भी रखा गया था, जिसको बिहार एसटीएफ ने सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया है। उसके बाद रविवार को बांदीपुर स्थित उसके आवास पर एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई और चुन्नू ठाकुर की पत्नी से कई घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घर से कई जमीन के दस्तावेज, एटीएम और चेक बुक भी बरामद किए थे। दोनों पति पत्नी को आज न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज किरण वंदना को काजी मुहपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए आज न्यायालय में उपस्थापित कराया गया है। जिस समय मैं अभियुक्त की ओर से यानी श्रीमती किरण वंदना की ओर से उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष कल के घटित घटना के बारे में बताया है कि ये सुबह में आई है और जिनके पति को एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि कई कांडों में वो नामजद अभियुक्त है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और घर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस सुबह में 11:30 बजे आई है। पुलिस के आने के बाद किरण वंदना के द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि आइए, मेरे यहाँ पुलिस आ चुकी है। तो हम गए वहाँ 12-12:30 बजे 2-3 बार फ़ोन आया तो, लेकिन जाने के बाद गेट उनका लॉक था। पुलिस अंदर में कार्रवाई कर रही थी। करीब 5 घंटा तक अनुसंधान की है, लेकिन हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है कि अगर अभियुक्त के घर पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उसका डीवीआर ले गए आप, उसका सीजर लिस्ट में आपने वर्णन नहीं किया है, कैमरा सब हटा के ले गए, उसका भी आपने वर्णन नहीं किया है और 4 घंटा जांच करने के बाद आपको 5वें घंटे में आप सूचना दे रहे हैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वहाँ एक पिस्तौल बरामद हुआ है, जो कि संदेहास्पद है। क्योंकि किसी भी प्रतिष्ठालब्ध व्यक्ति को, मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रेस्टिजियस पर्सन को एज पर लॉ लोकल लोगों को बुलाना था, उनके सामने में जब्त करना था। अगर कुछ भी बरामद होती तो उसको स्वीकार्य होता, जिस कारण कुछ आरोप लगाया गया? इन पर आर्म्स एक्ट का आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये इनके पास, इनके घर से बरामद हुआ है हथियार, एक पिस्तौल और 5 कारतूस का आरोप लगाया गया है। यही इन पर मेन रंगदारी और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई। चुन्नू ठाकुर को भी न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए लाया गया है न्यायालय परिसर में, लेकिन अभी तक उपस्थापन नहीं कराया गया है। कागजी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या फिर रिमांड पर ले जाएगा? अभी तो वो अनुसंधानक का कार्य है। अगर अनुसंधान में उनको जरूरत होगी तो पुलिस अभिरक्षा के लिए भी मांग सकते हैं। अगर ऐसा उनके द्वारा किया जाता है तो हम लोगों के द्वारा अपोज किया जाएगा, चूंकि उनको परसों रात में ही नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला मार्केट में स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला मार्केट स्थित मेगा इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों के सामान जलकर राख हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज होने के कारण दुकान में रखी बिजली के तार व अन्य सामग्री जलकर राख हो गए। घटना की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को लगी, आनन फानन में फायर ब्रिगेड की एक छोटी
और 2 गाड़ी मौके पर पहुंचकर काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के ऑनर संजय श्रीवास्तव के पुत्र ने बताया कि दोपहर में दुकान बंद कर पापा खाना खाने गए हुए थे। इसी दौरान पीछे की तरफ से आग लग गई। आसपास के लोगों के द्वारा सूचना दी गई तो हम लोग आए और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना पर आए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। सर्किट के कारण शायद पीछे से आग पकड़ा हुआ था और जब आए तो धुआं था। अचानक 1 मिनट के अंदर पूरे आग पकड़ गया। हाँ, दुकान बंद था। सुबह में घर में काम चल रहा था तो जो दुकान के मालिक हैं वो घर पे थे, उसी के कारण लग गया। 10-12 लाख 15 लाख का क्षति हुआ। बिजली का सामान था पूरे दुकान में। शॉर्ट सर्किट? हाँ, वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट सर्किट है पीछे से। हाँ, अगल बगल के दुकानदार कॉल किए थे तो धुआं उस समय निकल रहा था, लेकिन उसी अचानक 1 मिनट के अंदर पूरे आग दुकान में पकड़ लिया था। गौशाला रोड में हाथी चौक के बगल में इलेक्ट्रिक दुकान में आग लगी है। तो सूचना पाकर हमने पहले छोटी गाड़ी प्रस्थान कराया, फिर पता चला कि आग भयंकर रूप ले लिया है तो फिर वहां से एक बड़ी गाड़ी प्रस्थान कराया। उसके बाद फिर दूसरी बड़ी गाड़ी प्रस्थान कराया गया। आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है और यहाँ से अब आग बुझाने में कितना समय लगा था? आग बुझाने में लमसम आपका 1 घंटा के आसपास समय लगा है। जान माल का कोई नुकसान नहीं है। जो वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। किस चीज़ का दुकान था? इलेक्ट्रिक का दुकान था, बिजली वाला इलेक्ट्रिक का दुकान था। कितना का क्षति लगा? जी, क्षति का कुछ अब सर्वेयर द्वारा पता किया जाएगा। अभी तो ये जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि में बदलाव किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 11 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि में फेरबदल किया गया है। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर अब राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई की जगह 13 जुलाई को लगेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। इसकी जानकारी राज्य सेवा प्राधिकार के सचिव ने देते हुए बताया कि लोकसभा चुनावों के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को होगा। उन्होंने सभी विभागों से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए अभी से वादों को चिन्हित करने की सलाह दी है, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि सभी न्यायालय अभी से लंबित मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाए जाने की कार्रवाई करें। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराने की अपील की है। नालसा द्वारा नियत किया गया था 11 मई 2024। उसके संबंध में अब लेटर प्राप्त हुआ हम लोगों को। ये मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा ये 3/4/2024 का लेटर है, जिसमें 11/5/24 की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 13 जुलाई 2024 कर दिया गया। अब अगली लोक अदालत 13 जुलाई 2024 को हुई। जिनको पहले से जो नोटिस मिला हुआ है वो 13 जुलाई को हाँ, वो 13 को आएंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। सारे विभाग को हर जगह लेटर भेज दिया गया है और हर जगह सूचना दी जा रही है। जैसे गाड़ी वगैरह है, जो ये कूड़ा गाड़ी वगैरह, उन सब में भी लगा दिया गया है। FM यहाँ का जो चलता है, ये FM तड़का, वहाँ से भी सूचना दिया जा रहा है। प्लस कोर्ट में डेली जो आ रहे हैं उन लोगों को पता है, एडवोकेट हैं, मुंशी हैं, उन लोगों को पता है। इन लोगों से उन सारे लोगों को भी जानकारी हो जाएगी कि हाँ, कि अगला डेट जो है लोक अदालत का 13। सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने SSP को नोटिस जारी किया है। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता की आंख फोड़े जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने SSP मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस से सवाल किया है कि अधिवक्ता पर डंडा क्यों चलाया गया और अधिवक्ता की आंख क्यों फोड़ी गई। आयोग के द्वारा पूरे मामले की रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले मांगी गई है। मालूम हो कि 7 फरवरी को अधिवक्ता पंकज कुमार रात्रि के लगभग 11:30 बजे
पटना से अपने आवास मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। तब पावर हाउस चौक पर पहले से मौजूद काजी मोहम्मदपुर थाने के पुलिसकर्मी वाहन जांच के लिए खड़े थे। पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और पूछा गया कि वे कहां से आ रहे हैं। जब तक अधिवक्ता कुछ बोल पाते तब तक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन्हें गाली देते हुए पुलिसकर्मियों को उन्हें मारने का आदेश दिया गया। इसके बाद पुलिसकर्मी के द्वारा अधिवक्ता पंकज कुमार के आंख को डंडे से भोंक दिया गया। वे दर्द से कराह कर जमीन पर गिर गए। तब सभी पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गए। चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है कि अधिवक्ता के क्षतिग्रस्त आंख की रोशनी लौट पाना मुश्किल है। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित अधिवक्ता पंकज कुमार ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली तथा बिहार मानवाधिकार आयोग पटना को दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को तलब किया है। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं पंकज कुमार, उन्हीं का एक पिटीशन था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पर आयोग के द्वारा सुनवाई किया गया और आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से 15 अप्रैल के पहले रिपोर्ट की मांग किया है। और पूरा यह प्रसंगाधीन यह मामला यह है कि अधिवक्ता पंकज कुमार का जो है सो आँख को पुलिसकर्मियों के द्वारा फोड़ दिया गया था, जो मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। और उस मामले में पंकज कुमार का जो एक आँख है वह इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि वह आँख की उनकी पूरी रोशनी ही ख़त्म हो गई और उनका जो इलाज है वह शंकर नेत्रालय कोलकाता में हो रहा है, जिसका 2 ऑपरेशन अब तक हो चुका है। एक ऑपरेशन में 48 टाँका लगा और दूसरा जो ऑपरेशन हुआ उसमें रेटिना का ऑपरेशन हुआ। चिकित्सकों का मानना है कि तीसरा ऑपरेशन हम करके देखते हैं, अगर रोशनी आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो रोशनी नहीं भी आ सकती है। फिलहाल उनका चैती छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम सुस्त दिख रही है। शहर के कई घाटों पर गंदगी पसरी है। जिले में सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और न ही निगम प्रशासन नदी घाटों की सफाई पर ध्यान दे रही है। नदी के घाटों की ही सफाई नहीं की जा रही। हालांकि कार्तिक मास के छठ पर्व की तरह चैती छठ में भीड़ कम रहती है। बावजूद इसके व्रती तालाब व नदी के तट से अस्ताचल एवं उदयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रत की पूर्णाहुति करती है। जिले के वार्ड नंबर 15 आश्रम घाट बूढ़ी गंडक नदी के घाटों पर शहर का मुख्य आयोजन होता है, जहां हजारों लोग जुटते हैं। इस बार नदी में पानी भी कम है, साथ ही नदी का पानी भी प्रदूषण की वजह से काला हो गया है तथा पानी में गंदगी भी अधिक है। घाटों पर कूड़ा करकट के साथ ही गंदगी भी फैली हुई है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासनिक स्तर पर गंदगी की साफ सफाई व घाटों की मरम्मत शुरू नहीं होने से व्रतियों की चिंता बढ़ गई है। हो पाएगा, बहुत ज्यादा गंदगी है, पानी भी काला काला पड़ गया है, बहुत ज्यादा है। क्या लगता है कि पानी काला काहे के लिए पड़ा है? वही गंदगी वजह से मार्क भी बहुत आ रहा है, बदबू भी आ रहा है। राम प्रसाद छठ घाट पे गंदगी जो है, इसमें लगता है कि छठ पूजा संपन्न सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गंदगी है, पूरा गंदगी में साफ रहेगा तब ना छठ पूजा होगा। आपके घर में छठ पूजा होता है, इतना गंदगी के बीच में छठ पूजा मना पाइएगा? नहीं, कैसे मना पाएगा? साफ सुथरा में नहीं मनेगा। क्या लगता है, गंदगी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा ही है, कम नहीं है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है।
इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779419 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। अपन पाठशाला के 7वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर मुक्ति धाम में चल रहे निःशुल्क अपन पाठशाला के 7वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारों को भी अंग वस्त्र एवं अपन पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया।
शिक्षक सुमित कुमार ने कहा कि विगत कुछ दिनों पूर्व आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही संस्था को विश्व के पटल पर पहचान दिलाने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही कहा कि कल स्थापना दिवस है, इसमें सुबह में रुद्राभिषेक होगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। शाला का 7वां स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर बच्चों के बीच में पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें सभी जितने भी हमारे पाठशाला के सहयोगी लोग रहे, जैसे हमारे यहाँ के अभिभावक, बच्चे और हमारे विशेषकर पत्रकार बंधु जो विश्व पटल पर इस पाठशाला के खबर को दिखाए, उनको सम्मान बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों के द्वारा स्वागत किया गया। यही आज मुख्य कार्यक्रम था। कल स्थापना दिवस है, तो इसमें हम लोग बच्चों के साथ मेन कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सुबह सुबह रुद्राभिषेक होगा और बच्चों के बीच में अपना इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा निर्धन कन्या के विवाह हेतु सहयोग किया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा आज एक अत्यंत निर्धन कन्या के विवाह में सहयोग किया गया, जिसमें चौका का पूरा बर्तन, कपड़े और कुछ कैश दिया गया। क्लब द्वारा इस वर्ष 1 दर्जन निर्धन लड़कियों के विवाह में सहयोग किया गया है। सहयोग करने वालों में मृदुला रानी, बिंदु भारती, पूजा शाह, संगीता सिन्हा, वंदना विजय लक्ष्मी, डॉक्टर अर्चना, मीरा श्रीवास्तव, इला सिन्हा आदि मौजूद है। इस गरीब कन्या को लाने का काम मोहम्मदपुर गांव के अर्जुन पासवान ने किया। हम निरंतर ऐसी कन्याओं की तलाश में रहते हैं जिन्हें सही अर्थ में सहायता की जरूरत है, और इस कार्य में श्री अर्जुन पासवान का निरंतर सहयोग मिलता है, क्योंकि उनकी रुचि समाज सेवा में है। हमारा क्लब बार बार ऐसे मौके की तलाश में रहता है, और जब जहां इसकी जरूरत होती है, हम सभी सदस्यों के सहयोग से इस पुनित कार्य को पूरा किया जाता है। इनरव्हील लिच्छवी क्लब की तरफ से हम लोगों ने फिर से एक अति निर्धन लड़की को उसके विवाह के लिए कुछ योगदान किया, जिसमें कपड़े हैं, कुछ छोटे मोटे गहने भी हैं और बर्तन हैं, पूरा किचन का सेट है। और सब लोगों ने, हम लोगों के क्लब के लोगों ने आपस में करके एक दूसरे का सहयोग लेकर इस कार्य को पूरा किया। यह बच्ची अत्यंत ही निर्धन है, इसके घर में कोई आमदनी का जरिया नहीं है और इसके पिता विकलांग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मोहम्मदपुर गांव की रहने वाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसे आवश्यकता है कि इसकी मदद की जाए, तो हम लोग लिच्छवी क्लब की कुछ मेंबर्स, जिसमें मुख्य रूप से मृदुला दी हैं, ये बिंदु जी हैं, पूजा हैं, संगीता जी हैं, ये और भी हमारी कुछ बहनें हैं, हम लोगों ने मिल कर के इसमें योगदान दिया। और हमारी कोशिश है 18 को इसकी शादी है कि हम लोग उस अवसर पर भी वहाँ पहुँचे और हम लोग कुछ कर सकेंगे तो करेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।